हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से पॉइंट्स। पहला है केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट वन केमिकल इक्वेशन, देन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, reduction, rancidity, and last one is corrosion. Now come to the first, that will be what is chemical reaction. Chemical reaction क्या होता है? Chemical reaction एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है और किसके साथ, नई प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे कि Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ कम टू नेक्स्ट चीज, क्या पढ़ेंगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या चीजों से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट, इसका पहला क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। या तो उस चीज में से गैस निकलेगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या तो उसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ बनेगा जो घुलेगा नहीं। देन चेंज इन कलर, या तो उसका कलर चेंज होगा। देन फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर, या तो उसके तापमान में या तो गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। चेंज इन स्टेट, या तो वो लिक्विड या सॉलिड अपनी स्टेट चेंज करेगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें क्या है, रिएक्शन इन विच अ गैस इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट इन विच इन अ केमिकल रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई गैस निकले या बने उसे हम क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि व्हेन अ क्लोरीन गैस इज एडेड टू सोडियम, क्लोरीन गैस को जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, गैस निकलती है। जैसे Na+Cl2 गिव्स टू NaCl। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इस प्रेसिपिटेट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन अकर्स व्हेन आर टू soluble substance in a solution combine to form an insoluble solid that settles out of the solution। यानी कि जिस रिएक्शन के अंदर दो तरल पदार्थ या फिर कोई दो लिक्विड को अगर मिलाया जाता है और उसके बाद एक ऐसा सॉलिड बनता है जो दोबारा उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर ना घुले, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि प्रेसिपिटेट बन चुका है। इसका एग्जांपल क्या है, CaCl2 प्लस Na2CO3 गिव्स टू CaCO3 प्लस 2A NaCl। नाउ चेंज इन कलर, कोई भी रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन इन विच कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज व्हेन अ सब्सटेंस इज एडेड इन इट। जिस रिएक्शन के अंदर कलर चेंज हो जाए किसी चीज को डालने से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन कलर। जैसे क्या है, द आयरन इनिशियली अपीयर शाइनिंग बट ग्रेजुअली टर्न्स रेडिश ब्राउन एज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड रस्ट। जैसे कि लोहे में जंग लगता है, इसकी इक्वेशन क्या है, Fe+O2 gives to Fe2O3। Change in temperature. A change in temperature reaction is a chemical reaction where the temperature either increase or decrease noticeably। यानी कि जिस रिएक्शंस के अंदर या तो उस तापमान उसका बढ़ जाए या घट जाए, तो उसमें क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। इन दिस सिचुएशन द लिक्विड इन अ कंटेनर गेट हॉटर बिकॉज वी प्लेस इट ओवर अ फ्लेम ऑन द स्टैंड। जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में कि पानी को हमने एक गैस के ऊपर डाला तो उसका तापमान चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। ये भी क्या, केमिकल एक रिएक्शन हो रही है। चेंज इन स्टेट, रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ड्यूरिंग टू केमिकल चेंज। यानी कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें सब्सटेंस है, वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। एग्जाम्पल क्या है, जैसे चौक को पानी HCl में डाला गया, जैसे कि CaCO3 plus HCl gives CO2 plus H2O plus CaCl2। What is chemical equation? The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance involved in it is known as chemical reaction। जिस मेथड से हम क्या करते हैं, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से और फॉर्मूला से, उससे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे Mg, ये मैग्नीशियम का सिंबल हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया, O2 गिव्स टू MgO। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो कि रिएक्ट हो रहा है। और प्रोडक्ट जो हमारा आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, reactants are the chemical substance which participate in chemical reaction। रिएक्टेंट क्या होता है, जो भी सब्सटेंस हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एग्जाम्पल के रूप में
HCl plus Zn gives to ZnCl2 plus H2। ठीक है, इसमें जो LHS साइड है वो क्या है हमारा रिएक्टेंट। अब आते हैं हम प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट आर नई सब्सटेंस और न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। जो भी सब्सटेंस हमारा रिएक्शन होने के बाद बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल क्या है? HCl प्लस Zn, सेम इक्वेशन है। इसमें जो हमारा RHS साइड है वो क्या है हमारा? प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन कितने दो प्रकार की होती है, एक बैलेंस और एक होती है अनबैलेंस। बैलेंस क्या होती है? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन is one where the number of atom of each element on the reactant side is equal to the number of the atom of the same element on the product side. This ensure that the law of conservation of mass is obeyed। यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स है वो हमारे बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ एटम जो कि प्रोडक्ट साइड। ओके। नाउ अनबैलेंस। अनबैलेंस में क्या होता है? जो हमारे नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट के साइड वो इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट की साइड। एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन is one where the number of atom of each element on the reactant side is not equal to the number of atom of the same element on the product side। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं बैलेंस्ड में। बैलेंस में एग्जांपल है, देखो दो हमारे किस चीज के एटम है? मैग्नीशियम के लेफ्ट हैंड साइड, और सेम हमारा राइट हैंड साइड दो है। देन O2, इस साइड भी हमारी रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है? दो। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? दो। तो हमारी ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस। नाउ हम एग्जांपल देखते हैं अनबैलेंस का। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी एक है, बट रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के दो एटम है एंड प्रोडक्ट साइड एक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली रिएक्शन हमारी क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिक्स्थ वन रिडक्शन रिएक्शन। सेवेंथ वन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एट्थ वन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो पहली रिएक्शन पढ़ते हैं। पहली रिएक्शन हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे इसके नाम से रिप्रेजेंट कम्बिनेशन यानी कि दो चीज कंबाइन हो रही है। दोज रिएक्शन इन विच two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। यानी कि दो चीज मिलके, दो या दो से ज्यादा चीज मिलके एक नई चीज बनाए उसे हम क्या बोलेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज मीन्स क्या होता है? टूटना, ब्रेक होना। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू or more simple substance are known as decomposition reaction। इसका एग्जांपल देखते हैं। FeSO4 gives to Fe2O3 plus SO2 plus SO3। इसमें देखो रिएक्टेंट एक था और ये ब्रेक हो गया, दो या दो से ज्यादा चीज बन गई, तो एक किस चीज का एग्जांपल हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी थ्री टाइप्स होते हैं। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, थर्ड वन फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल स्ट्रैंड ड्यू टू हीट एनर्जी। यानी कि कोई भी सब्सटेंस टूटता है लेकिन किसकी मदद से? हीट की मदद से। जैसे KClO3 गिव्स टू KCl प्लस O2। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि हम ये स्प्लिट किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, H2O gives to H2 plus O2। Now photolytic decomposition। photolytic, photo will represent the sunlight, यानी कि ब्रेकडाउन किसकी वजह से होगा? सनलाइट की वजह से। When a compound break down into simpler substance under the influence of a light energy। इसका एग्जांपल क्या है? AgCl gives to Ag plus Cl2। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है? जो भी हम खाना खाते हैं अपनी बॉडी के अंदर वो एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे हमने खाना खाया तो जो भी राइस या व्हीट जो भी खाया, स्टार्च प्रेजेंट इन जो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है वो टूटता है किसमें? ग्लूकोज में। और प्रोटीन किसमें टूटता है? अमीनो एसिड में। ठीक है। द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वी ईट फूड लाइक अ व्हीट, राइस
Then the starch present in that decomposes to give a simple sugar like glucose in the body, and the protein decomposes to form a form amino acid. Now comes to displacement reaction. Those reaction in which one element takes the place of another element in the displacement reaction. जब भी एक एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव की प्लेस ले लो, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जांपल क्या है इसका? CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu. Okay. Double displacement reaction. Those reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form a two new compound are called double displacement reaction. जब भी हमारे दो कंपाउंड रिएक्ट करे, कैसे? अपने आयंस को एक्सचेंज करके और दो नए कंपाउंड बनाए. जैसे AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3. ये किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ कम्स टू नेक्स्ट रिएक्शन, दैट विल बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? जैसे नाम क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना. The addition of oxygen to a substance is called oxidation. The removal of hydrogen from a substance is also called oxidation. Reduction क्या होगा? इसका opposite. The addition of hydrogen to a new substance is called reduction, and the removal of oxygen from a substance is called reduction. या तो उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा या तो उसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव होगा. इसका एग्जांपल क्या है? CuO plus H2 gives to Cu plus H2O. एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडो, जैसे इससे क्या होगा? जिस रिएक्शन के अंदर हीट लगे उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन. दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. जैसे कि आइस क्यूब का मेल्ट होना, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन के अंदर हमारे एज अ प्रोडक्ट हीट निकले, यानी जिस रिएक्शन में हमारी हीट प्रोड्यूस हो, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जैसे पानी का उबलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कोरोजन का मतलब क्या होता है? जंग लगना. कोरोजन इज द प्रोसेस in which metal are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface. Rusting of iron is the most common form of corrosion. इसका एग्जाम्पल क्या है? FeO2 plus H2O gives to FeOH whole cube. रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है खाने का खराब होना. The condition produced by area oxidation of fat and oil in the food marked by the unpleasant smell and taste is called rancidity. रेंसिडिटी को कैसे कैसे बचा सकते हैं? ऑक्सीजन डाल के, या तो फूड को पैक करके नाइट्रोजन गैस फ्लश करके, फ्रिज में रख के, एयर टाइट कंटेनर में रख के, या फिर उसे सनलाइट से दूर रख के.